अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफाजत में रखे, हम सब की मुश्किलों को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो इस व्लॉग में आपको बहुत सारे जो है ना क्लिप्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे दिनों के क्लिप्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि मेरा ये व्लॉग भी लेट ही हो गया क्योंकि अम्मी अबू ने नेक्स्ट डे आना था। लास्ट डे जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था ना, ये व्लॉग वहीं से स्टार्ट हो गया था, लेकिन इस व्लॉग के साथ हुआ क्या है ये आप देखते जाइएगा। अम्मी अबू ने आना था तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आप लोगों के लिए क्या बनाऊं, तो उन्होंने पहले तो बोला कि जो मर्ज़ी बना लो, सब कुछ ही हम तो खा लेते हैं। तो और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चलो काली चने शोरबे वाले साथ चावल बना लेना। तो ऑब्वियसली मैंने एक चीज़ तो बनानी नहीं थी, काले चने शोरबे वाले बनाए, साथ चिकन कढ़ाई बना ली थी और साथ में सैलेड बना ली थी, रेनबो सैलेड। इस सैलेड में जितने कलर्स हैं ना, इस वक्त मेरे इर्द गिर्द भी उतने ही कलर्स थे मेरे दिल में। मैं इतनी खुश थी ना, ज़ाहिर है इतने सालों साल गुजर जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। चलो मैं ना जा सकी तो वो लोग आ रहे थे, आगे पहुंच गए हुए थे यूके अल्हम्दुलिल्लाह, और अब उन्होंने आना था वीकेंड पे, और साथ मैंने सैलेड रेडी कर ली। और रेसिपी में किसी चीज़ की भी प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, इतनी मैं जल्दी जल्दी में काम कर रही थी ना सारे के बस। और ये थोड़े बहुत गिफ्ट्स वो लेकर आए थे, और कुछ चीज़ें मेरी जो थी पाकिस्तान काफ़ी अर्से से पड़ी हुई थी, तो वो मैंने मंगवा ली थी उनसे। और कुछ पकौड़ियों के कुछ जो है ना 4-5 पैकेट, आगे से रमज़ान आना था तो वो मंगवा लिए थे, चांदी के वर्क थे, और अम्मी के हाथ का बना हुआ चाट मसाला और गरम मसाला वो लेके आई थी। कुछ मेरे सूट बहुत अरसे से सिले पड़े थे, वो भी आ गए थे, पहुंच गए, लेकिन अब मेरा जो साइज़ है ना वो इनमें फ़िट नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह अब इसमें है जो है ना उनको ख़ुद को पूरा लेकर आना है। तो बस जी दिन का ख़ात्मा हुआ, रात की चाय से वो लोग मिलके चले गए वापस, और ये है नेक्स्ट डे सुबह नमाज से अल्लाह पाक ने तौफीक दी तो दिन का आगाज़ उसके नाम से शुरू किया। ये बुकें मेरी भाभी लेकर आई थी, और पता नहीं उनके जाने के बाद इतना मतलब घर में रहमत ही रहमत मुझे फ़ील हो रही थी। मतलब मुझे मेरी जो कैफ़ियत है ना मैं बयान नहीं कर सकती। मेरे अब्बू जहाँ बैठे, मैं उस जगह पे जाके बैठती थी। मेरे अब्बू ऊपर जाके लेटे बेड में, तो मुझे मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था कि मैं उन बिस्तरों को वहाँ से हिलाऊं। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे यहीं कहीं यहीं है अभी गए नहीं हैं वो लोग ना। तो लेकिन उनके जाने के बाद फिर इतना उदासी सी हुई कि ये अभी तो आए थे, और मतलब अब दोबारा से फिर ज़ाहिर है नेक्स्ट वीकेंड पे उन्होंने आना ही था, लेकिन फिर भी दिल भरा ही नहीं था। एक तो आना बहुत दूर से था, 2.5 घंटे का उनका सफ़र था, और भाई के साथ भाई ने लेके आना था, फिर चले गए वापस वो। तो बस जी, तो ये कुरान पाक मेरी शादी का है, मेरी अम्मी के पास ही पड़ा हुआ था, मेरी अम्मी ने बहुत पढ़ा है इसको, और मैंने ये भी उनसे मंगवा लिया था। और बस इसी तरह से जो है ना मुझे अभी भी ऐसी मेरी कैफ़ियत थी कि जैसे अम, बहुत ही रहमत रहमत सी और घर में बहुत ही बरकत सी महसूस हो रही थी। तो खैर जी नेक्स्ट डे फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर आ गई मैं किचन में, और यहाँ मैं बनाने लगी थी नाश्ता। बच्चों को छुट्टी थी, सैटरडे को वो लोग आए थे, और ये संडे का दिन था। तो सुबह उठकर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया बच्चों के लिए। तो खैर बच्चे तो ये चीज़ें पसंद ही नहीं करते, वो तो सीरियल्स वगैरह अपने उन्होंने खा लिए थे, शेक बना दिया था उनको मैंने एक बार तो। और यहाँ मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही थी। जो जो मेरे पास मशरूम था, स्पिनच फ्रोज़न थी वो डाल के, और साथ में येलो बेल पेपर थी वो डाली, और बीट रूट थी वो काट के थोड़ा सा इनको स्टीम में थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया था, बहुत ज़्यादा गलाया नहीं था लेकिन बहुत क्रंची भी नहीं थी। तो और उसके बाद 2 एग डाल के इसमें सॉल्ट एंड पेपर ऐड किया था, बस डाल के तो इसको रेडी कर लिया था। ये बड़ा अच्छा, मुझे इस तरह का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है जो बहुत कुक भी ना हुआ हो और हेल्दी हेल्दी सा। साथ में मैंने ऑलिव्स भी डाल लिए थे, और बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन बना था। बस इसको स्पून के साथ ही हमने खाया था।
या मैं कह रही थी मेरे हस्बैंड कि रुक जाए, मुझे वीडियो बनाने थे। ये शॉल और कैप जो है ना, ये पठान वाली जो टोपी है, इसको क्या बोलते हैं, ये मेरे भाई ने भेजी थी हस्बैंड के लिए। तो उनको भी बड़ी पसंद आई थी ये, और पहन के ना सुबह सुबह दोनों चीज़ें घूम रहे थे। उसके बाद बेटे ने भी पहना, वो सारे टोपी बार बार सारे ट्राई कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग साइकिल लेने आए थे, छोटे बेटे की हमने फेसबुक से देखी थी, काफ़ी सस्ती मिल रही थी, कोई सेल कर रहा था, तो हम वो पिक करने गए थे। और वापसी पे ये जगह थोड़ी सी दूर थी हमारे घर से, तो लेकिन अच्छे व्यूज़ थे रास्ते में। और यहाँ पे जी मेरे बेटे की बर्थडे थी, हाशिम की, तो हम केक लेकर आए थे, कट कर रहे थे मिलके घर पे ही। हाशिम की और यूसुफ की जो बर्थडे है ना, वो सेम ही मंथ में है, थोड़े से 3 दिन का डिफरेंस है, बस डेट बिल्कुल साथ साथ ही है। तो मैं इन दोनों की जो है ना साथ ही सेलिब्रेट कर देती हूँ। हाशिम को तो खैर अब कोई शौक़ नहीं होता कि उसकी बर्थडे सेलिब्रेट हो, बड़ा हो गया ना अब वो, तो लेकिन यूसुफ को बहुत शौक़ होता है। यूसुफ ने तो 3-4 महीने से शोर डाला था, मेरी बर्थडे कब आ रही है, कब आ रही है। और बस ये तो फिर ये जब हाशिम की आई तो हम एक दफ़ा केक ला के कट कर लिया था, उसको गिफ्ट वगैरह दिए थे। और फिर उसे यूसुफ को हमने तैयार कर रहे थे कि तो आपकी बर्थडे के साथ जो है ना भाई की भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, बट वो बड़ा माइंड कर रहा था कि मैं अकेला केक कट करूँगा। ये यहाँ चीज़ें थोड़ी-सी मैंने अपने हस्बैंड की बर्थडे के लिए मँगवाई थी, जब ये विंटर हॉलीडेज़ हुई थी ना, क्रिसमस हॉलीडेज़ जो यहाँ पे होती हैं, तो उसमें आती है उनकी बर्थडे। तब तो ख़ैर ये बिल्कुल ही ना खोली ना देखी, तो अभी मैं इनको खोल के देख रही थी कि चलो अब इन्हीं से डेकोरेशन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं पता नहीं किस दिन का क्लिप है, यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे का आई गेस है, तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता। तो टूना बर्गर्स बनाए थे, तो टूना पड़ी हुई थी, साथ में बच्चे स्कूल गए थे, एग उनके लिए बना के सुबह दिए थे, तो वो भी थोड़े पड़े हुए थे। तो बजाय कि इसके ये चीज़ें वेस्ट होती पड़ी पड़ी, फिर ज़ाहिर है कुछ देर तक पड़ी रहें, शाम तक ये चीज़ें वैसे ही खाने वाली नहीं रहती हैं, एग वगैरह जो है अजीब सी कंडीशन में आ जाता है। और ऊपर मैंने क्रीम चीज़ लगाई और लगा के इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव किया, और बड़े मज़े से स्लाइस रेडी हो गए थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड की ड्यूटी थी चाय बनाने की, वो चाय बड़ी अच्छी बनाते हैं। मैंने तो चाय बनानी अब छोड़ ही दी है, जब से इन्होंने बनानी स्टार्ट की है ना, तो मैं पूरा वीक जो है चाय नहीं पीती, कॉफ़ी बस केटल में बॉईल करके टीस्पून कॉफ़ी का डाल के पीती हूँ। और चाय जो है ना वीकेंड पे हम लोग पीते हैं, जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं, या कभी ऑफ़ ले लेते हैं ना ऑफिस से, किसी कहीं मसरूफ़ होते हैं तो ऑफ़ करना पड़ता है, तो इसलिए फिर वो तब भी फिर उन्हीं को मैं बोलती हूँ कि आज आप घर पे हैं तो चाय आज आप भी बनाएं। तो ये भी बड़ा कोल्ड सा डे था, बर्फ़ जमी हुई थी सारी घास पे। और यहाँ पे ये फिर नेक्स्ट डे है, और यहाँ पे सुबह सुबह जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि नहा से पहले उठ के मैं विटामिन सी वगैरह ले लूँ, और उसके बाद खाने के साथ जो है ना मैं विटामिन्स वगैरह लेती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जिनको ऐसे ही मैं बताया कि मेरी बैक पेन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई, तो उन्होंने मुझे फिर बताया कि उनकी भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने ज़रा विटामिन्स वगैरह पे फोकस किया है, तो काफ़ी अब रिलीफ है उनको, तो इसलिए फिर मैंने भी स्टार्ट किया हुआ है। और ये थी जी यूसुफ की बर्थडे, ओरिजिनल रियल बर्थडे जो थी ना इसकी आज के दिन, तो इसको बोला कि वीकेंड पे नाना नाना बुआ आएंगे ना, तो तब जो है ना सेलिब्रेट कर लेंगे। तो अभी जो है ना आप ऐसे ही इंजॉय करो। तो इसको थोड़ा सा मैंने ये मशीन बलून जो ब्लो करने वाली मशीन थी ना, इसको रख के दी है, मैंने कहा चलो थोड़ा सा तुम खेल लो।
बस ये थोड़ी देर खेलता रहा, उसके बाद मैं ऊपर से आई नीचे, और नीचे आके जो है ना मैंने लेकर मैं मशीन नीचे आई थी कि चलो नीचे जाके करते हैं ना, वो नीचे भाइयों के साथ मिलकर करो तो तुम ज़्यादा इन्जॉय करोगे। लेकिन नीचे आके वो इधर उधर पता नहीं कहाँ जो है अपने टैब के साथ बिज़ी हो गया, गेम्स खेलने लग गया। तो फिर जो है अब नेक्स्ट डे जो है ना वो आना था, अम्मी अबू ने भी एक नेक्स्ट डे नहीं, मतलब ये अगर फ्राइडे था तो संडे को शायद उन्होंने आना था। तो मैं जो है ना टेबल वगैरह थोड़ा सेट कर रही थी, और अब 1 वीक अबू ने रहना भी यहीं था। एक तो यहाँ पे ना ये बड़ा मसला है कि एक टॉयलेट है, और टॉयलेट अगर नीचे है तो फिर जाहिर है अम्मी अबू की अब एज थोड़ी सी ऐसी है कि सीढ़ियों पे ऊपर नीचे होना उनके लिए इतना इजी नहीं होना था, तो उनको नीचे ही जो है ना उनके लिए बेडिंग करनी पड़ी थी। तो बस उसलिए भी मेरे टेबल पहले इस तरफ लंबे रुख की थी, तो मैंने उसको ज़रा दीवार के साथ वाली ना चौड़ी साइड पे सेट कर दिया था। उसके बाद थोड़ी ग्रॉसरी करनी थी, उन्होंने आना था तो ग्रॉसरी का सामान वगैरह लाना था ताकि खाना शाना बन सके, और बस थोड़ी डेकोरेशन कर ली थी। और यहाँ पे आज मैंने बनाना था शिमला मिर्च कीमा। बहुत ज़्यादा मैंने कोई भी वो डिशेस वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ुद ही बना के ख़ुद ही यहाँ संभालना भी मुश्किल, कोई ऐसी हेल्पर्स नहीं होती कि आप किसी को दे दो, तो जो बनाना है वो ख़त्म भी करना हमने ख़ुद ही होता है। तो यहाँ वो मैंने रखा था, और साथ में दही भल्ले बन रहे थे, यहाँ पे कैबेज काटी थी, कुकम्बर, प्याज, और बस चाट मसाला डाला। उसके बाद दही डालकर उसमें इमली की चटनी डाल के उसे मिक्स कर दिया था। ये कंप्लीट नहीं हो सकी, पता नहीं, एक तो जब काम कर रहे हो ना बच्चे बीच में 100 दफ़ा आवाज़ें देते हैं, और जो काम कर रहे हो वही जो है ना वो दिमाग से निकल जाता है कि अब वापस आके कहाँ पर थे हम और कहाँ से स्टार्ट करना। बस यहाँ पे आ गए थे अम्मी अबू भी भाई भाभी के साथ, और ये वो गिफ्ट लेकर आए थे यूसुफ के लिए। ये थी जी, इस तरह से मैंने ऊपर कोरिएंडर और इमली की चटनी थोड़ी सी ऊपर से भी जो है ना वो डाल दी थी, गार्निश कर दिया था कुकम्बर से, उससे कोरिएंडर से। और यहाँ पे मैंने 3 डिफरेंट टाइप के जूस थे, उनको क्लिंग फिल्म लगा के तो बीच में बस स्ट्रॉस डाल के ऐसे थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी ताकि टेबल पे थोड़ी सी रौनक सी फील हो। और केक मेरे हस्बैंड 2 लेकर आए थे, छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल साइज़ में थे, 2 केक थे, लेकिन एक जो है ना वो मेरी भाभी ने बताया कि तो हलाल है ही नहीं, तो फिर चॉकलेट वाला ही बस जो है ना काटा था। चलो पॉप द बलून, बलून्स भी पॉप कर लो। Pop the balloon. हैं? इब्राहिम, चलो चलो। Hold the pin from this side. Be really careful. Right, one. Oh, yay! Last one. Woohoo! Yay! Can I have the pin back? Use a pin, please. Thank you. बस स्नैक वगैरह में फिर दही भल्ले पहले खा लिए थे, उसके बाद मैंने रोटियां भी नहीं बनाई थी कि जब सब लोग बैठेंगे तो बाद में रोटियां बना के तो तब सर्व कर दूंगी। पर भाई भाभी जल्दी चले गए, उनको कुछ ऑफिस का शायद भाई ने कुछ काम इम्पोर्टेंट करना था, क्योंकि नेक्स्ट डे वर्किंग डे था। तो बस वो लोग चले गए थे, तो फिर उसके बाद फिर हमने आराम से ही खाना बना के खाया। और जब तक मैं अम्मी अबू यहाँ रहे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन तो बहुत ही अच्छी धूप निकली, और हम लोग बाहर बैठते रहे, और हवा भी इतनी नहीं होती थी, आराम से ना धूप में बैठ के एंजॉय कर सकते थे, ऐसी धूप थी। और अम्मी को जो इतना शौक़ है पौधों का, तो वो यहाँ पे गार्डन का जायज़ा ले गए। तो वो गमलों में ना लगा के ट्राई करी थी कि अगर ये जो है ना होगी ना, ये एक यहाँ पे पौधा है, पौधा नहीं, ये बेल टाइप ही है, बहुत ही
सख्त जान सी है, जो गर्मियाँ सर्दियाँ ही हमेशा ही जो है ना वो सदाबहार ही है, वो मुरझाती नहीं है दोनों ही मौसमों में। अभी भी इतनी सर्दी पड़ रही है ना, तो लेकिन वो अभी भी जो है ग्रीन है बिल्कुल, और ट्रीज़ को कवर कर लेती है नीचे से ना, पूरे जो तने होते हैं ना नीचे से, जो उसका वो होता है, पूरा पूरा दरख्त जो है वो कवर कर लेती है। तो ख़ैर मम्मी अब्बू के साथ बड़ा ही, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया, मैंने भी बहुत ही अच्छा टाइम गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 वीक वो मेरे साथ रहे, वीकेंड पे जो है ना उन्होंने वापस चले जाना था, और मैं उनसे फ़ोर्स करके उनको रोका भी नहीं, क्योंकि मैंने उनको नीचे बेडिंग करके दी हुई थी, और थोड़ा-सा ऐज में मुश्किल हो जाता है नीचे से फ्लोर से ऊपर उठना बैठना, तो वो मेरे भी अंदर एक ना वो था कि मैं ठीक से उनको कोई जगह नहीं दे सक रही, तो फिर मैंने ज़्यादा रुकने पर भी फ़ोर्स नहीं किया। 1 वीक उन्होंने मुझे दिया, तो चलो मेरे लिए यही बहुत था। अम्मी शायद अभी यहीं रुकेंगी, अब्बू जो है वो तो वापस जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये मैंने सूट जो अभी, अम्मी जब मेरे पास आई थी तो एक सूट पहन के आई थी, और मुझे इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट डे तक मैं उनकी तारीफ़ ही किए जा रही थी कि अम्मी ये सूट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है आपका सूट, बहुत सूट कर रहा है आपको। तो अम्मी ने उतार के वो मुझे ही दे दिया कि तुम पहनो, मैं जाके और बना लूँगी। तो अम्मी को मैं कह रही थी, मैंने कहा "हाँ, आप जो है ना जितने भी सूट लाई हैं ना आप पहने, लेकिन जब आप जाने लगेंगी ना तो तब आप एक सूट में चली जाइएगा, और जाने से पहले अपने सारे सूट मुझे दे दीजिएगा"। बस तो फिर आज का दिन अम्मी ने चले जाना था, आज भाई ने आना था उनको लेने के लिए, तो हम लोग निकले थे, थोड़े बिरयानी मसाला वगैरह घर पे बिल्कुल भी नहीं था, तो वो लेना था। यहाँ ये इनकी कोई पुरानी बस है यहाँ की, तो कोई रह गई होगी, अब तो नई नई बसेस आ गई हैं, तो कभी मुझे भी कभी नज़र नहीं आई, फ़र्स्ट टाइम नज़र आई है, तो लोग खड़े होकर ना इसकी पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। तो ख़ैर हम लोगों ने बिरयानी मसाला वगैरह ढूंढा, काफ़ी 2-3 शॉप्स पर गए, मैं और मेरे हस्बैंड थे, तो उन बिल्कुल भी कहीं से बिरयानी मसाला मिला ही नहीं। एक आधी टर्किश शॉप पे भी देखा था शायद मिल जाए, बट उनको तो पता ही नहीं था कि ये है क्या। बस फिर वो लोग चले गए थे, ऐसे तैसे करके कुछ ना कुछ बना ही लिया उस दिन, और कोई रिकॉर्डिंग नहीं मैं कर सकी थी। यहाँ मैंने नेक्स्ट डे नाश्ता बनाया था, ये टॉर्टिलोनी बॉईल करके, तो साथ में एक फ्राई एग बनाया था, और एक स्लाइस के ऊपर क्रीम चीज़ लगाई थी। तो बस ये हमारा नाश्ता हो गया था, और फिर बस चाय वाय वो तो चलती रही, वो जो वीकेंड पे मेरे हस्बैंड ही बनाते हैं, और उन्होंने ही बनाई थी। मौसम सनसेट जो है ना, मौसम भी बहुत प्यारा था, सारा दिन अच्छा मौसम रहा, और सनसेट इतना खूबसूरत था कि बस पहले मैंने कोशिश की विंडो से कि मैं थोड़ा बहुत कैप्चर कर लूँ, लेकिन मज़ा नहीं आया मुझे, तो फिर मैं बाहर आकर मैंने ज़रा डिटेल के साथ जो है ना वेदर को कैप्चर किया। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी ही। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।